इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है, जितने भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सभी में आर्टिकल का मेजर रोल है, तो आप सभी को आर्टिकल आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन टू फाइंड इक्वेशन of a line, passes through a given point, और वो पॉइंट होगा आपके पास x1 y1 z1, passes through a given point and parallel और ब्रैकेट में in the direction parallel or in the direction of a vector, in the direction of the vector is m, this is equal to ai bj ck। डीटो क्वेश्चन मिलेगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है आपने, जो एक पॉइंट से पास होगी, पॉइंट दे देगा कोई भी 0 1 2 -1 2 3 एंड पैरेलल और इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन और पैरेलल, जो लाइन की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी। देखिए इस तरह की कंडीशन है, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, right? This be a line passes through the point x1 y1 z1। इस लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है x y z, p x y z कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये लाइन आपके पास। इस लाइन AP की इक्वेशन चाहिए मेरे को, इक्वेशन ऑफ लाइन AP, और जो AP की डायरेक्शन है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। ये कोई वेक्टर है M इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, ये कंडीशन है। ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर R है। AP कोई लाइन है, AP B a लाइन पैरेलल टू वेक्टर M। AP वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कह दो। AP कोई लाइन है जो पैरेलल वेक्टर M के, इसका मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो गए। एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस एम्प्लाइज AP इज इक्वल टू लैम्डा M। अगर दो वेक्टर A और B है तो A पैरेलल टू वेक्टर B है, तो हम लिखते थे A इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ऑफ B। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, यहां से पॉजिटिव साइन लेके चला हूं मैं, स्ट्रेट लाइन है तो मेरे पास साइन कंसीडरेशन के साथ पॉजिटिव है, यहां पे उस साइन को लेके चला हूं मैं यहां से। AP if two vectors are parallel, तो ये कंडीशन है, ये आपको पता है। अब जो AP की डायरेक्शन है, इस AP की जो डायरेक्शन है, ये AP आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन है वही आपके पास वेक्टर M की डायरेक्शन है, राइट। लाइन के अंदर एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो पास हो रही है, वो पॉइंट है, उसका नाम है x1 y1 z1। तो मेरे पास क्या क्या देख ले एक बार आप, वेक्टर OP है मेरे पास, वेक्टर OP उसका पोजीशन वेक्टर R है और उसको लिख रखा है xi yj z के।
पासिंग पॉइंट है ओ ए, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, और वो आपके पास x1i y1j z1। आर का मतलब है आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, स्मॉल ए का मतलब है पासिंग पॉइंट, स्मॉल ए वेक्टर का मतलब पासिंग पॉइंट x1i y1j z1 के। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, देखो यहां से ओ ए पी, इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा रहा हूं मैं, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ ए पी इज इक्वल टू रिजल्टेंट, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट इज ए पी, this is equal to OP minus OA, and this AP is equal to R minus A. AP is equal to R minus A. AP की वैल्यू यहां पुट कर दें, AP की वैल्यू यहां पुट कर दें आप, AP की वैल्यू यहां पुट करें तो आपके पास आ गया R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा एम। इसे को उधर ले जाए तो मेरे पास आ गया R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ए क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा, लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा ही रहेगा ये। एम कोई भी वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं ए बी सी। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन रेशियो चाहिए मेरे को। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आर की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू है मेरे पास ये रही, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए की वैल्यू है मेरे पास x1i y1j z1 के। लैम्डा ऑफ m की वैल्यू है मेरे पास ai bj c के। r की वैल्यू पुट कर दी यहां से, पासिंग पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी और वेक्टर m की वैल्यू पुट कर दी। इस x1 को इसके साथ ले आए तो ये हो गया x माइनस x1 ऑफ i, ये हो गया y माइनस y1 ऑफ j, ये हो गया z माइनस z1 ऑफ k, इधर लैम्डा ऑफ ai bj c के। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ऑफ k, ये लिख दिया। इक्वेट के कोफिशिएंट्स, i का कोफिशिएंट इधर से ये है, i का कोफिशिएंट इधर से ये है, लैम्डा ऑफ a। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स तो मेरे पास आए यहां से x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a, ये कोफिशिएंट ऑफ i है। j का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b। k का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j के टू बोथ साइड्स। तो यहां से इक्वेशन आई x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से आया y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से आया z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। ऑल आर इज इक्वल टू लैम्डा। Therefore, equation of line in Cartesian form, वो होगी आपके पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b,
z minus z1 upon c. This will be the equation of a line in Cartesian form. x1 y1 z1 passing point of the line है, a b c डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर है, और कोफिशिएंट x1 होगा, कोफिशिएंट y भी 1 होगा, कोफिशिएंट z भी 1 होगा हमेशा. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है. पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर चलेगी. जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, पासिस थ्रू पॉइंट बोलेगा तो मैं लिखूंगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. पासिंग पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 z1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है a b c. उसने कहा कि इन दी डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन का मतलब है वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज. तो a b c यहाँ डायरेक्शन रेशियो है, और ये डायरेक्शन रेशियो लाइन के पैरेलल है. डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू द लाइन. इस आर्टिकल पे ही फोकस करना है आपने. इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट करनी है. जो एक पॉइंट से पास होगी उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे, उसके डायरेक्शन रेशियो देगा. या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through a given point having vector is given parallel to the vector. जब भी पैरेलल वर्ड बोलेगा या इन द डायरेक्शन ऑफ द वर्ड यूज करेगा तो उसका मतलब है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज. और डायरेक्शन रेशियो आपके पास स्केलर कंपोनेंट ए बी सी. किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन वेक्टर्स. तो वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर आ जाएंगे. ये पहला आर्टिकल है मेरे पास. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट. ये वेक्टर फॉर्म कहलाएगी और ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी. वेक्टर फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा a प्लस लैम्डा m r इज इक्वल टू r. कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है. a कोई पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है. m कोई भी वेक्टर है पैरेलल टू द लाइन. m भी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. लैम्डा कोई स्केलर है. ये वेक्टर इक्वेशन कहलाएगी और ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगी. हम हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन का यूज करेंगे जिसमें कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z 1 होना चाहिए. और इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z, क्योंकि सारे रिजल्ट लैम्डा के इक्वल है इसलिए तीनों इक्वल है. ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 and parallel to a vector in the direction of the vector or direction ratio of the vector are given. ये आर्टिकल है. इस आर्टिकल पे फोकस करना है. ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ये वेक्टर फॉर्म कहलाएगी और ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी. पूरी स्ट्रेट लाइन इसी इक्वेशन पे चलेगी. जब भी कहेगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट, सीधा यहाँ आ जाऊंगा मैं. उसके डायरेक्शन रेशियो देता या नहीं देता वो बात की बात है, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी किसी एक पॉइंट से पास होगी तो उसकी इक्वेशन ये होगी आपके पास x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. पहला आर्टिकल स्ट्रेट लाइन का ये. और ज्यादा कुछ है नहीं स्ट्रेट लाइन में. यही बातें हैं कि उसका जो बेसिक आर्टिकल है वो समझ में आना चाहिए. उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स. लाइन की दो ही इक्वेशन आपके पास. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स. एक पॉइंट से पास होगी, किसी वेक्टर के पैरेलल होगी. एक पॉइंट से पास होगी, डायरेक्शन रेशियो देगा उसके. इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है. दूसरा आपके पास टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, to find equation of a straight line passes through two given points. Passes through two given points. Passes through two given points. पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2. टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a एंड b. दो पॉइंट से पास होती है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए. देखिए कैसे आर्टिकल.
ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कोई लाइन आपके पास, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन दो पॉइंट से पास होती है। पहला पॉइंट आपके पास ए, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है बी, x2 y2 z2, और इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है P x y z। लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट श्योर होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए मेरे को, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए। दो पॉइंट से पास होती है और दो पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। इसका पोजीशन वेक्टर ए आपके पास, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर। ये सब गिवन है आपको, वेक्टर फॉर्म से ही प्रूव होंगे रिजल्ट्स। आपको क्या क्या गिवन है? ओ ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए, दैट इज द फर्स्ट पासिंग पॉइंट, x1i y1j z1 के। स्मॉल ए का मतलब है पहला पासिंग पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है OB। OB का मतलब है सेकंड पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, x2i y2j z2 के। और OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू xi yj z। ये गिवन कंडीशन है। मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए, तो यहां से दो छोटी छोटी बातें मैं उठा लेता हूं। ए बी पी बी ए स्ट्रेट लाइन, ए बी पी बी ए स्ट्रेट लाइन, ए बी पी एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इंप्लाइज द पॉइंट्स आर कोलिनियर और ऑल द पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। ए बी और पी एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इंप्लाइज ए पी एंड ए बी आर पैरेलल। ए पी एंड ए बी आर पैरेलल। पॉइंट ए फिक्स है, दोनों की स्पॉट कॉमन है ए। अगर ए पी और ए बी पैरेलल है तो ये कॉलिनियर है, इनके डायरेक्शन रेशियो सेम है। और अगर ये पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मैं लिखता हूं ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए बी। ए पी एंड ए बी आर पैरेलल और ब्रैकेट में लिख दे कोलिनियर। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। अभी बताया था इससे पहले आर्टिकल में, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ऑफ बी होगा। अब मेरे पास दो रिजल्ट्स हैं यहां। एक है इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी है आपके पास, ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। किसी भी आर्टिकल का प्रूफ नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया रिजल्ट। लिखने को मैं डायरेक्ट लिख देता, एंड ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, एंड दिस ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ए बी आ गया मेरे पास, बी माइनस ए, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो, ए बी के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसका मतलब ये बी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन ऑफ ए। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है AOP। इन राइट ट्रायंगल OAP, OAP, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। तो मेरे पास AP आ गया यहां से, AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, और ये हो गया R माइनस ए।
ये एपी हो गया मेरे पास। मेरे को एपी और एबी चाहिए बस। एपी की वैल्यू है मेरे पास आर माइनस ए, यहां लिख दिया आर माइनस ए। लैम्डा एबी की वैल्यू मेरे पास बी माइनस ए, तो यहां से आर हो गया मेरे पास ए प्लस लैम्डा ऑफ बी माइनस ए। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए का मतलब है, ए वेक्टर का मतलब है पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन x1 y1 z1, और b माइनस ए का मतलब है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आएगा। अब इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगी, आर की वैल्यू पुट कर दो, ये रही। पासिंग पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, ये रही। बी माइनस ए यहां से फॉलो कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या बनेगी कार्टेशियन फॉर्म, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आर की वैल्यू ये रही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट ये रहा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा ऑफ b माइनस ए होगा मेरे पास x2 माइनस x1 ऑफ i प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k, x2 माइनस x1 ऑफ i प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k। दिस इज b माइनस ए, x2 माइनस x1 ऑफ i, y2 माइनस y1 ऑफ j, z2 माइनस z1 ऑफ k। इस x1 को इसके साथ ले आए तो यहां से हो गया x माइनस x1 ऑफ i, यहां से हो गया y माइनस y1 ऑफ j, यहां से हो गया z माइनस z1 ऑफ k, और राइट हैंड साइड में लैम्डा ऑफ x2 माइनस x1 ऑफ i, y2 माइनस y1 ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k। ये होगा आपके पास। अब आप इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, कोएफिशिएंट ऑफ i j k टू बोथ साइड्स, equating coefficients of i j k to both sides। i का कोफिशिएंट इधर से है x माइनस x1, i का कोफिशिएंट इधर से, i का कोफिशिएंट लैम्डा x2 माइनस x1, ये i का कोफिशिएंट है। फिर हम j का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ y2 माइनस y1, फिर k का z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस z1, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k टू बोथ साइड्स। तो यहां से आ गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से आ गया y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से आ गया z माइनस z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda. All are equal to lambda. Therefore x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 over z2 minus z1. This is the equation of straight line in Cartesian form 2.4. This is equation of line in Cartesian form. पासिंग पॉइंट होगा x1, y1, z1, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो पासिंग पॉइंट होगा। उसके बाद x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो है, AB का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1,
Z2 minus Z1. They are known as direction ratio of a line segment AB. एक AB लाइन सेगमेंट उसके डायरेक्शन रेशियो हमने कल भी बताए थे, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. इसका मतलब किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक पासिंग पॉइंट हो जिससे वो लाइन पास होती है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म. दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z हमेशा 1 होगा. अगर किसी केस में 1 नहीं होगा तो उसको 1 बना लेंगे हम. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स की कंडीशन आ जाएगी. वहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा. ये 2 आर्टिकल है आज के लिए. अब इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे हम. इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो पीछे पढ़ चुके हैं उनका यूज होगा. जो रिजल्ट यूज होता जाएगा. जो नया रिजल्ट है वो सिर्फ यही 2 है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स दे देगा, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2. वो 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी आपके पास. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पता होनी चाहिए आपको. वेक्टर फॉर्म क्या होगी और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और कार्टेशियन फॉर्म. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी. लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए आपको और उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए. डायरेक्शन रेशियो हमेशा लाइन के पैरेलल होंगे, क्योंकि यहाँ एबीपी स्ट्रेट लाइन है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं. तो एपी और एबी 2 वेक्टर पैरेलल है, और अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा आपके पास. अब आप एक्सरसाइज पे आ जाए. एक्सरसाइज आपके पास दोनों आर्टिकल करवा दिए मैंने. 11.2 एक्सरसाइज पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ ले एक बार आप. 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. कौन सी लाइन पूछी है वो हम देख लेते हैं अभी. पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर. इसका मतलब फर्स्ट आर्टिकल पूछा है. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा M. व्हाट इज A? This be the position vector of a given point x1 y1 z1, जिससे लाइन पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. और M, this M be the vector parallel to the line. M कोई भी वेक्टर होगा जो लाइन के पैरेलल होगा. तो पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है गिवन पॉइंट और पासिंग पॉइंट. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पासिंग पॉइंट. पासिंग पॉइंट ए x1 y1 z1. अब ये लाइन कहां से पास होती है? द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट. पासिंग पॉइंट है तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें. और पासिंग पॉइंट के आपके पास 3, 4, 5. इसका मतलब क्या हो गया? OA. और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a हो गया, और वो हो गया 3i प्लस 4j प्लस का 5k. कंपोनेंट along x axis, y axis and z axis. And parallel to the vector. And parallel to the vector. किसी वेक्टर के पैरेलल है उसको लिखते हैं M से. और M कितना आपके पास? वो दे रखा है 2i प्लस 2j और माइनस का 3.
2i प्लस 2j माइनस 3k। ए दे रखा है और m दे रखा है, यहां पुट कर दे आप ए और m की वैल्यू। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो गई r इज इक्वल टू a 3i प्लस का 4j प्लस का 5k लैम्डा ऑफ m 2i प्लस 2j माइनस 3 r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। ये आंसर आएगा आपके पास। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बता देता हूं उसी के ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है। पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू रख लें। आर आपके पास क्या है? आर है मेरे पास एक्स आई, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, प्लस वाई जे और प्लस जेड के। आर इधर से हो गया 3i प्लस का 4j प्लस का 5k प्लस लैम्डा ऑफ 2i प्लस 2j माइनस 3k। इस i को i के साथ ले आए, j को j के साथ और k को k के साथ, पासिंग पॉइंट में लाना है ये। तो मेरे पास हो गया x माइनस 3 ऑफ i प्लस y माइनस 4 ऑफ j z माइनस 5 ऑफ k इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 2i प्लस 2j माइनस 3k। अब आप इक्वेट करें i j के कोफिशिएंट्स। i का कोफिशिएंट x माइनस 3 है, इधर i का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है, तो मेरे पास हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये कोफिशिएंट ऑफ i है। कोफिशिएंट ऑफ j वो है y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। कोफिशिएंट ऑफ k z माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k टू बोथ साइड्स। i का कोफिशिएंट x माइनस 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 2 लैम्डा। j का कोफिशिएंट y माइनस 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 2 लैम्डा। एंड k का कोफिशिएंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड z माइनस 5, उधर है माइनस 3 लैम्डा। अब क्या करें? लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें यहां से। तो क्या आएगा आपके पास? यहां से आएगा x माइनस 3, 2 इधर आ गया इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से y माइनस 4, 2 इधर आ गया इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से z माइनस 5 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। नंबर थर्ड, इक्वेशन को रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास? राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, वेक्टर इक्वेशन। राइट द वेक्टर इक्वेशन, राइट द वेक्टर इक्वेशन। क्या लिखा है? कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 5 अपॉन 3, सेकेंड पार्ट देख ले आप, y प्लस 4 अपॉन 7, 6 माइनस जेड अपॉन 2। ये लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन। इस कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपके पास, x माइनस सेक्शन अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। इसको इसके साथ इक्वेट कर लें तो ये लिखा है x माइनस 5 अपॉन 3, या प्लस लिखा है, इसको लिख लें y माइनस 4
अपॉन 7, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ 6 माइनस जेड है, जेड माइनस 6 चाहिए, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया जेड माइनस 6 अपॉन 2। इस माइनस साइन को यहां ले आए, यहां। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसका पासिंग पॉइंट क्या हुआ? इसका पासिंग पॉइंट को हम ए से लिखते हैं, वो हो गया 5 माइनस 4 और 6, x1 y1 z1। इससे कंपेयर कर ले, x1 y1 और z1। और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? डायरेक्शन रेशियोज 3 7 -2, राइट। पासिंग पॉइंट हो गया आपके पास, डायरेक्शन रेशियो हो गया। पासिंग पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम, ए पोजीशन वेक्टर इसका हो गया 5i माइनस का 4j और प्लस का 6k। ये तो पासिंग पॉइंट हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर है। और डायरेक्शन रेशियो है तो ये वेक्टर m है, ये वेक्टर m है, डायरेक्शन रेशियो है तो 3i प्लस का 7j माइनस का 2k लिख सकते हैं। अब आपके पास a आ गया और m आ गया, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो गया आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। ये वेक्टर इक्वेशन है। a की वैल्यू पुट कर दें, m वेक्टर की पुट कर दें, तो आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 5i माइनस का 4j प्लस का 6k प्लस लैम्डा ऑफ m 3i प्लस 7j माइनस 2k। ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन होगी। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में रिजल्ट जाना चाहिए x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। जो x1 y1 z1 वो पासिंग पॉइंट होता है, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं। आर्टिकल में भी हमने ए से रिप्रेजेंट किया था x1 y1 z1 को। और डायरेक्शन रेशियो जो है वो पैरेलल टू द लाइन है, वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी। वो वेक्टर m होता है ai प्लस bj प्लस ck। a और m की वैल्यू निकाल देंगे तो पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ ले एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट होगा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए आप लिख लें यहां पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट को ए से लिखते हैं हम, और वो पासिंग पॉइंट है मेरे पास -2 4 और -5, -2 4 और -5 लेके आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। उसकी इक्वेशन होगी मेरे पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। दिस विद इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो एक पॉइंट से पास होगी। सीधा उठा के लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। एग्जैक्ट क्या बनी यहां से, x प्लस 2 अपॉन a, y माइनस 4 अपॉन b, z प्लस 5 अपॉन c। ये लाइन आई मेरे पास, ये लाइन आ गई। अब आगे पढ़ लें। जो लाइन इस पॉइंट से पास हुई वो ये है, बट गिवन है कि लाइन फर्स्ट, इस लाइन की बात कर रहा है, दिस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू द लाइन, दिस लाइन फर्स्ट पैरेलल
टू द गिवन लाइन, और वो लाइन आपके पास x प्लस 3/3 4 माइनस y अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, ये गिवन है। इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं, और जब दो लाइंस पैरेलल है तो हमने रिजल्ट नोट करवा रखा है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ 4 माइनस वाई लिखा है, वाई मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से लाइन आ गई x प्लस 3/3, यहाँ से माइनस कॉमन लिया y माइनस 4/5, और यहाँ से z प्लस 8/6, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। अब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। इफ two lines are parallel, then डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा। a1 ये a1 है, ये a2 है। इसका मतलब हो गया a/3 b/-5 c/6। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको लेट करने दिस इज इक्वल टू के। देन व्हाट इज a आ गया 3k, b आ गया -5k, c आ गया 6k। यहां से a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू -5k, c इज इक्वल टू 6k। a b c की वैल्यू, a की वैल्यू यहां पुट कर दें, p की वैल्यू यहां पुट कर दें, c की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या रिड्यूस होगी। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट b, क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2/3k y माइनस 4 -5k z प्लस 5/6k। a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू -5k, c की वैल्यू 6k। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी। k यहां कॉमन है आपके पास, k यहां कॉमन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई मेरे पास, x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो पास होगी -2, 4 और -5 से, इस पॉइंट से पास हो रही है। और ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है। 3 3 5 -5 और 6। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, क्योंकि ये कंडीशन है। a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 का, c1 और c2 का इक्वल होगा। तो यहाँ से 3/3 1, -5 और -5 1, 6/6 1। इक्वेशन ऑफ लाइन पहले गिवन पॉइंट से पास करवा ले। x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। जो लाइन आई वो पैरेलल है किसी लाइन के, और ये नोट रिजल्ट हमने करवाया था कल कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएंगे आपके पास, वो रिजल्ट होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे सोल्व करेंगे तो आपको आर्टिकल का आइडिया तभी आएगा कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 6, if the equation of line AB, equation of line AB वो गिवन है आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज गिवन x -3
अपॉन 1 y प्लस 2 अपॉन -2 z प्लस 1 अपॉन 2. इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो. फाइंड direction ratios parallel to A. डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के पैरेलल है. डायरेक्शन रेशियो हमेशा पैरेलल ही होंगे लाइन के, क्योंकि हमारा आर्टिकल यही है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. तो डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन ही होंगे. ये लाइन आपके पास, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मेरे पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. इस लाइन का पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज है. लाइन का पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज है आपके पास ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो है. तो ये आपके पास जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो होगा. अब लाइन ए बी की इक्वेशन ये है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी. तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आप लिखेंगे 1 -2 and 1 -2 and 2. डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन, जो लाइन के पैरेलल होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से. क्वेश्चन नंबर 6 आगे चलिए. 6 का थर्ड पढ़िए. Write the direction cosine of a vector parallel to the line. Direction cosine. Write the direction cosine. Question number 6 का थर्ड पार्ट. Question number 6 का थर्ड पार्ट रीड करा आपके पास. 6 का थर्ड पार्ट. Write the direction cosine. Write direction cosines of a vector. किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल टू द लाइन. लाइन है मेरे पास 4 माइनस एक्स अपॉन 2, y प्लस 3 अपॉन 3, z प्लस 2 अपॉन 6. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर कौन सा? जो वेक्टर लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन कोसाइन बताना है आपने. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. तो पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं. यहां से माइनस कॉमन ले लें. ये हो गया x माइनस 4 अपॉन 2, यहां से हो गया y प्लस 3 अपॉन 3 और यहां से हो गया z प्लस 2 अपॉन 6. तो इसको लिख दिया मैंने x माइनस 4 अपॉन -2, इसको लिख दिया y प्लस 3 अपॉन 3 और इसको लिख दिया z प्लस 2 अपॉन 6. ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. जब भी लाइन आएगी तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकलेंगे आपके पास. डायरेक्शन रेशियोज -2, 3 and 6. दे आर द डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन. अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस, जब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइन आप इजीली निकाल सकते हो. -2 अपॉन इस -2 का स्क्वायर 4, इसका 9, इसका 36. 3 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 36. 6 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 36. तो ये हो गया 7. तो इसके डायरेक्शन कोसाइन होगी -2/7, 3/7 और 6/7. ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल हैं. और जब लाइन के पैरेलल होंगे तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना है. जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो फिर हम डायरेक्शन कोसाइन उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 तक कर ले, उसके बाद कल कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है. सारे एग्जाम्पल
एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन करवाए 1 से 7 तक सारे फेयर कॉपी में हो आपके पास। और कंसेंट जो फॉर्म है